Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discuss about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, हम बात करेंगे आजकल के ऐसे इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के बारे में जो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक ऐसी इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में जो रिसेंटली लॉन्च की गई है, जो की है श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने। तो उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, जिसको पीएम एफएमई स्कीम के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसने लॉन्च की है? मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जो कि हैं अभी श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। तो जानेंगे इस रिसेंट स्कीम के बारे में, कब लॉन्च हुई, उसके बाद जानेंगे इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इस स्कीम के लॉन्च होने से। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे तो ये स्कीम लॉन्च की है मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने। पहला क्वेश्चन यहाँ से हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा ये स्कीम किस दिन लॉन्च की गई? द स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 29 जून 2020। तो ये स्कीम 29 जून 2020 को लॉन्च की गई एज ए पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। जैसा कि पता है हमको, ये सारे उसके पार्ट में है। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चलाया गया है हमारे प्रेजेंट के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि फूड प्रोसेसिंग में और फूड मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया किसी अदर कंट्री पे डिपेंड ना रहे, इंडिया के अंदर ही ऐसी यूनिट लगाई जाएं या फिर जो यूनिट लगी हुई हैं उनको सपोर्ट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन और फूड की मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, ताकि फूड अवेलेबिलिटी बनी रहे इंडिया में। इसी उद्देश्य के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। यहाँ पे प्रेजेंट रहे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री श्री रामेश्वर तेली। तो यहाँ पे श्री रामेश्वर तेली भी प्रेजेंट रहे थे, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेंगे, किसने लॉन्च किया? तो मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने। कब लॉन्च की? 29 जून 2020 को। आगे चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर सेड दैट स्कीम वुड जनरेट टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 35,000 करोड़। तो यहाँ पे टोटल जो इन्वेस्टमेंट जनरेट होगा इस स्कीम से वो होगा 35,000 करोड़ का। ठीक है, जिससे जनरेट होंगी 9 लाख स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो इस स्कीम के अप्लाई होने से, लॉन्च होने से 9 लाख स्किल्ड और सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट पैदा होंगे। ठीक है, दूसरा फायदा होगा एंड बेनिफिट 8 लाख यूनिट्स थ्रू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग, बेटर एक्सपोजर एंड फॉर्मुलाइजेशन। तो अभी तक अप्रॉक्स 25 लाख यूनिट्स हैं, जिसमें से लगभग 8 लाख यूनिट्स को डायरेक्टली फ़ायदा मिलने वाला है इस स्कीम से, जिसमें वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में, ट्रेनिंग में, बेटर एक्सपोजर में और फॉर्मुलाइजेशन करने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इस स्कीम को लॉन्च होने से। आगे बात कर लेते हैं। श्रीमती बादल सेड द अनऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर फेसेस अ नंबर ऑफ चैलेंजेस विच लिमिट देयर परफॉर्मेंस एंड देयर ग्रोथ। तो यहाँ पे बात की गई है कि अभी तक कुछ ऐसे फूड सेक्टर हैं, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, कोई सिस्टम के थ्रू नहीं है या फिर रूरल एरिया में लगे हुए हैं, वहाँ पर सिस्टम पहुँच नहीं पाता है, स्किल्ड लोग पहुँच नहीं पाते हैं, जिसके कारण जो सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज है और जिसके कारण बहुत नंबर ऑफ चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ रहे हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस और ग्रोथ क्या हो रही है? इफेक्ट हो रही है। ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूँ कि जो अनऑर्गेनाइज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, जिसको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और जिसके कारण उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी डाउन हो रही है और उनकी जो ग्रोथ है वो भी डाउन हो रही है। तो इस ग्रोथ को अप करने के लिए, बूस्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने इस स्कीम को लॉन्च किया है ताकि फूड अवेलेबिलिटी बनी रहे इंडिया में। आगे बात कर लेते हैं। शी एडेड that these challenges include lack of access to modern technology and equipment, training, access institutional credit, lack of basic awareness on quality control product and lack of branding and marketing skills। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, जैसे बात करेंगे लैक ऑफ एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट। तो यहाँ पे नॉलेज की कमी है, मतलब है कि हमको मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट चलाना नहीं आता है। जो लेबर है या जो वर्कर हैं फूड इंडस्ट्री में,
उनको हाईटेक मशीन चलाना नहीं आता है, उसकी नॉलेज नहीं है, जिससे परफॉर्मेंस है वो रिटार्ड होती है, उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। आगे बात करिए, ट्रेनिंग प्रोसेस नहीं होते हैं, ट्रेनिंग्स नहीं की जाती हैं ताकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जा सके, मार्केटिंग नॉलेज दी जा सके, कैसे उसकी ब्रांडिंग करनी है, इस चीज़ का भी यहाँ पे लैक है। एक्सेस इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, लैक ऑफ बेसिक अवेयरनेस ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बेसिक अवेयरनेस की बहुत कमी है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट पे, ठीक है। प्रोडक्ट का क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है लेकिन अगर आपने क्वालिटी कंट्रोल पे वर्क नहीं किया है तो उस प्रोडक्ट का जो मार्केट वैल्यू होगा वो डाउन हो जाएगा। यही कारण है कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी बहुत ऐसे आपके वर्क होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पर क्वालिटी मेंटेन करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और उसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ये स्कीम लॉन्च की गई है ताकि अवेयर कर सकें कि फूड क्वालिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करिए, लैक ऑफ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग स्किल्स। लोगों में ब्रांडिंग और मार्केटिंग स्किल्स नहीं है, उसकी कमी है, तो उसको भी फुलफिल करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे ताकि उनको ये पता चले कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे की जाती है, ब्रांडिंग कैसे की जाती है, ऐसे स्किल्स उनको सिखाए जाएंगे। तो ये सारा ओवरऑल जो बोल सकते हैं जो कंटेक्स्ट है वो इसी कंटेक्स्ट में है कि एग्रीकल्चर में जो फूड इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी ओवरऑल ग्रोथ कैसे हो। हम लोग प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उसको क्वालिटी कंट्रोल नहीं दे पा रहे हैं। फाइनल जो प्रोडक्ट हमारा तैयार होता है उसमें कहीं ना कहीं हम क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि अदर कंट्री के जो प्रोडक्ट हैं उनकी सेल ज़्यादा होती है मार्केट में। तो उसी को देखते हुए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। आगे बात कर लेते हैं, तो यूनियन FPI मिनिस्टर सेड दैट अनऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर कंप्राइजिंग नियरली 25 लाख यूनिट्स। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसमें लगभग 25 लाख यूनिट हैं, ठीक है, जो कंट्रीब्यूट करते हैं 74% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। तो इन 25 लाख यूनिट से 74% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, जिसमें से 66% ऑफ दीज यूनिट्स आर लोकेटेड इन रूरल एरियाज। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 25 लाख यूनिट हैं टोटल, जिसमें से 66% जो यूनिट्स हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं वो रूरल एरियाज में लोकेटेड हैं। और अबाउट 80% ऑफ देम आर फैमिली बेस्ड एंटरप्राइजेस सपोर्टिंग लाइवलीहुड रूरल हाउस होल्ड। 66% में से भी 80% ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, ऐसी फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस हैं जो फैमिली बेस है, ठीक है, फैमिली बेस एंटरप्राइज है। मतलब है कि किसी ने अपने घर में नॉर्मली टीन शेड लगा के उन्होंने फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज चलाना शुरू कर दिया या छोटी सी कोई इंडस्ट्री डाल दी, तो उनको बोलते हैं हम फैमिली बेस एंटरप्राइजेस। जो क्या करता है, जो हमारा घर होता है उसकी रोजी रोटी के लिए, लाइवलीहुड के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे 80% यहाँ पे फैमिली बेस्ड एंटरप्राइजेज हैं आउट ऑफ 66%, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरत है इनको मॉडर्नाइजेशन करने की, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है रूरल एरियाज़ में। जैसा कि हमको पता है कि जो बेसिक ट्रेंड आते हैं या जो भी आपके सिस्टम्स आते हैं या बोल सकते हैं मॉडर्नाइजेशन आता है, वो पहले अर्बन एरियाज़ में आता है, उसके बाद रूरल एरिया में जाता है, क्योंकि चेन बहुत बड़ी हो जाती है। तो कोशिश की जा रही है कि इन इंडस्ट्रीज़ को या तो अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट किया जाए या फिर रूरल एरियाज़ में इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, इनको क्रेडिट सपोर्ट दिया जाए ताकि इनकी हालत अच्छी हो और एक क्वालिटी कंट्रोल पे वर्क कर सकें, मार्केटिंग कर सकें और ब्रांडिंग कर सकें। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्रोडक्ट बनाना तो बहुत आसान है, कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर सकता है, बस बात आती है क्वालिटी कंट्रोल की और यहाँ पे ब्रांडिंग की और मार्केटिंग की। तो वो स्किल्स सीखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने की बात की है। अब देखते हैं फ्यूचर में कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाता है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। आगे बात कर लेते हैं, FME स्कीम टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम 2020-21 टू 2024-25। तो ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी अगले 5 सालों तक, जिसमें 2020-21 से
2024-25 तक ये स्कीम इम्प्लीमेंट होगी विद एन आउटले ऑफ 10,000 करोड़, जिसका आउटले होगा 10,000 करोड़। टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 35,000 करोड़ और इस स्कीम का 5 सालों के लिए आउटले होगा 10,000 करोड़। बाकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और क्रेडिट के लिए यहाँ पे बाकी पैसा खर्च किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। आउटले आपका टोटल 10,000 है और ये 5 सालों के लिए इम्प्लीमेंट की गई है 2020 से लेकर 2025 तक, इतना आपको याद रखना है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन तैयार हो गए हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कब लॉन्च हुई, किसने लॉन्च किया, आउटले क्या है, कितने टाइम तक ये इम्प्लीमेंट रहेगी, कितनी यूनिट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। अगर बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की, तो इसका जो पर्पज़ होता है वो होता है इट रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फाउंड हुई थी ये 1947 में। यूनियन मिनिस्टर इसके हैं श्रीमती हरसिमरत कौर बादल और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं श्री रामेश्वर तेली। इतना आपको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे, द एक्सपेंडिचर अंडर द स्कीम वुड बी शेयर्ड 60-40 रेशियो बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे इस स्कीम का जो बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर होगा, रेशियो होगा, वो होगा 60-40 रेशियो, मतलब 60% सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करेगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगी इस स्कीम के खर्चे को, एक्सपेंडिचर को। आगे बात की जा रही है 19:10 रेशियो फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट। तो यहाँ पे बात हो रही है जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट हैं वहाँ पे ये रेशियो हो जाएगा 90-10 रेशियो, मतलब 90% सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% स्टेट गवर्नमेंट। और बात करेंगे यूटी विद लेजिस्लेचर, मतलब यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, वहाँ पे भी 60-40 रेशियो रहेगा। और जो केवल यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, वहाँ पे 100% सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करेगी खर्चे को। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर थोड़ा सा अलग अलग है और मोस्टली सभी स्कीम में देखा गया है जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा शेयर होता है एक्सपेंडिचर में कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। बाकी अदर जो हमारी स्टेट हैं हमारी, चाहे वो नॉर्दर्न स्टेट हो गई, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 60-40 का एक्सपेंडिचर रेशियो रखा गया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। आगे बात कर लेते हैं। द स्कीम प्लेसेस स्पेशल फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च। तो ये जो स्कीम है इसका फोकस होगा कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसर्च पे। ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की जाए ताकि हम प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे उसकी क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, इसलिए रिसर्च किया जाए। और कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, छोटे से छोटे स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं, मशीनरी कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें फोकस रहेंगी इस स्कीम के थ्रू। आगे बात करेंगे निफ्टेम एंड IIFPT। ठीक है, ये दो ऐसे आपके एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं अंडर MOFPI, जहाँ पे लिखा हुआ है विद स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस selected by the state would be provided support for training of units, product development, appropriate packaging and machinery for micro unit। तो यहाँ पे बात हो रही है निफ्टेम और IIFPT की। तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। निफ्टेम का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, जो 2012 में इस्टेब्लिश हुआ, जो सोनीपत हरियाणा में स्थित है, इसकी बात की गई है। और बात की गई है IIFPT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, जो तमिलनाडु में स्थित है, 1967 में इस्टेब्लिश हुआ और यहाँ पे थिरुवरूर तमिलनाडु में ये स्थित है। तो यहाँ पे ये दो ऐसे एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो हेल्प करेंगे सपोर्ट के लिए, जो आपकी ट्रेनिंग्स होगी यूनिट में उसकी सपोर्ट के लिए, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए, एप्रोप्रिएट पैकेजिंग कैसे की जाए उसके लिए, और कौन कौन सी मशीनरी माइक्रो यूनिट के लिए यूज़ की जाएं। तो ये सारा सपोर्ट मिलेगा आपको निफ्टेम और IIFPT से। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पता होना चाहिए कि इस स्कीम के थ्रू जो सपोर्ट दिया जाएगा वो कौन से एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट देंगे, तो वो देंगे निफ्टेम एंड IIFPT। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। द स्कीम एडॉप्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट
approach to reach benefit of scale in terms of procurement of input, availing common service and marketing of product। तो ये स्कीम अडॉप्ट कर रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को, जहाँ पे इस स्कीम के हेल्प से हम लोग प्रोक्योर कर पाएंगे इनपुट्स को, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज को अच्छी कर पाएंगे और मार्केटिंग अच्छी कर पाएंगे प्रोडक्ट की। ठीक है, जैसा कि हमको पता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के थ्रू अगर कोई भी प्रोडक्ट उस डिस्ट्रिक्ट के लिए लीगल बोला गया है कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है उसको इस डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाएगा, तो वहाँ पे उसको इजीली हम सेल कर सकते हैं, उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फोकस हो जाता है सभी लोगों का। जैसे अगर हम बात करेंगे कोई भी आपका, जैसे दार्जिलिंग की टी हो गई, तो जब भी आपको टी याद आएगा तो वो दार्जिलिंग आपको पहले याद आ जाएगा। तो जो भी लोग दार्जिलिंग जा रहे हैं या जो जाना चाहते हैं उनका फोकस रहेगा कि वहाँ की जो टी है बहुत अच्छी है, तो इसीलिए वो लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ से ज़्यादा टी को परचेज़ किया जाए और उसकी ब्रांडिंग की जाए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एरिया वाइज फोकस किया गया है कि एक डिस्ट्रिक्ट में किसी एक प्रोडक्ट को तैयार किया जाए जिसकी इजीली मार्केटिंग की जा सके, ब्रांडिंग की जा सके। तो यहाँ पर फोकस किया गया है कि इस स्कीम को भी अडॉप्ट करें, ये यहाँ पे बात की गई है। आगे बात करेंगे एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट डिजायरस ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ देयर यूनिट कैन अवेल। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं, अगर वो चाहें तो अपने यूनिट के अपग्रेडेशन के लिए क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं लगभग 35% पे। ठीक है, एट 35% ऑफ द एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 35% यहाँ पे सब्सिडी उनको मिलेगा, ताकि वो अपने यूनिट को अपग्रेड कर सकें विद अ मैक्सिमम सीलिंग ऑफ ₹10 लाख पर यूनिट। बाकी आगे बात करेंगे सीड कैपिटल एट द रेट 40,000 रुपीज़ पर SHC। ठीक है, members would be provided for working capital and purchase small tool। सीड कैपिटल के लिए भी यहाँ पे 40,000 रुपये का यहाँ पे आपको सब्सिडी दिया जाएगा, जो कि आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप SG होते हैं, SHG होते हैं उनको, ताकि वो यहाँ पे परचेज कर सकें स्मॉल टूल्स को। आगे बात करेंगे तो FPO एंड SHG प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव वुड बी प्रोवाइडेड क्रेडिट लिंक ग्रांट ऑफ 35% फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट अलोंग दी वैल्यू चेन। तो यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 35% FPO और SHG ले सकते हैं, ताकि वो वैल्यू चेन को अच्छा करने में, फूड चेन को अच्छा करने में, फूड की अवेलेबिलिटी को ग्रोथ करने में हेल्प कर सकें। आगे बात की गई है सपोर्ट वुड बी प्रोवाइडेड थ्रू क्रेडिट लिंक ग्रांट एट 35% of development of common infrastructure including common processing facilities, lab, warehouse, cold store, packaging and incubation center through FPO, SHG, cooperative or state owned agencies and private enterprises to use micro unit in the cluster। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि आप कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जैसे आपकी लैब हो गई, प्रोसेसिंग फैसिलिटी में वेयर हाउस हो गए, कोल्ड स्टोर हो गए, पैकेजिंग एंड इंक्यूबेशन सेंटर हो गए, तो इसको आप डेवलप करने के लिए, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी यहाँ पे आप क्रेडिट ले सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छा क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो इनका जो फाइनली जो स्कोप है, ठीक है, जो बोल सकते हैं जो ऑब्जेक्ट है इस स्कीम का, वो यही है कि फूड की क्वालिटी को इन्हेंस करना, फूड की क्वालिटी को कंट्रोल करना, फूड की मार्केटिंग करना, फूड की ब्रांडिंग करना, और यहाँ पे जो एक कंटेक्स्ट में बात की गई है आत्मनिर्भर भारत, उसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, ताकि हम लोग इंडिया में जितनी भी यूनिट्स हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार कर सकें और इंडिया में और अदर कंट्री में उस प्रोडक्ट को सेल कर सकें। इसीलिए ये स्कीम श्रीमती हरसिमरत कौर बादल द्वारा लॉन्च की गई है, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है। इतना आपको पता होना चाहिए इस स्कीम के बारे में और इस स्कीम के ऑब्जेक्ट्स के बारे में और उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस स्कीम के बारे में पूरी नॉलेज मिली होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का आंसर करने की। जैसा कि आपको पता है वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा क्वेश्चन रहता है आप लोगों के लिए, तो क्वेश्चन आ चुका है और आज का क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन। तो यहाँ पे बात हो रही है FAO का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, या बोल सकते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। उम्मीद करता हूँ बहुत बार आपको मैंने बताया तो आपको इसका आंसर आता होगा। तो जल्दी से टाइप कीजिए और कमेंट कीजिए, हम वेट कर रहे हैं आपके कमेंट का। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आपका एक शेयर हज़ारों छात्रों तक इस वीडियो को पहुँचा सकता है, ताकि वो घर बैठे इस रीसेंट स्कीम के बारे में नॉलेज ले सकें, जो कि आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।